हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ईरान में यूएस के एयर स्ट्राइक्स के बाद अब पावर शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन की बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज का साफ साफ इशारा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार अपने देश को महान नहीं बना सकती तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों ना हो। और फिर उन्होंने लिखा MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो सीधे उनके पुराने नारे यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली सत्ता बदलने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा, बॉम्बिंग ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स इज नॉट अबाउट रिजीम चेंज, यानी व्हाइट हाउस से आ रहे सिग्नल्स काफी मिक्स्ड हैं। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स की और इन हमलों के पीछे सीधा मकसद बताया गया ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को डैमेज करना। लेकिन ईरान पर हमला करते ही दुनिया भर में काफी ज्यादा हलचल मच गई। इजराइल पहले ही ओपनली ईरान की सरकार को हटाने की बात कह चुका है। नेतन्याहू सरकार का मानना है कि अयातुल्लाह खामेनेई की लीडरशिप में ईरान मिडिल ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन फैला रहा है और अब अमेरिका एंड इजराइल की ये जॉइंट एक्शन उसी डायरेक्शन में भी देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अमेरिका के अंदर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई सीनेटर्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उतर आए हैं। जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। अब उनका कहना है कि हमला सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि शांति और डिप्लोमेसी पर भी हमला है। तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस का भी इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, दिस स्ट्राइक मे फोर्स ईरान बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, यानी हमला उन्हें फिर से बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या हमला डिप्लोमेसी ला सकता है या और बड़ा वॉर पैदा करेगा? यही डिबेट लगातार चल रही है। अब ये मुद्दा सिर्फ यूएस एंड ईरान के बीच नहीं रहा बल्कि रशिया एंड चाइना ने खुलकर ईरान का साथ देने की इसमें बात भी कही है। रूस ने कहा, वी कंडेम द यूएस अटैक इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स और तुरंत मिलिट्री एग्रेशन रोकने की भी अपील की है। तो ऐसे में चाइना का भी रिएक्शन आया और उसने कहा, दिस वायलेट्स UN चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी अब ये मुद्दा ग्लोबल टेंशन का रूप ले चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला मिडिल ईस्ट में एक नए वॉर की शुरुआत है? क्या अमेरिका सच में ईरान की सरकार गिराना चाहता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थल फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के ही सीनियर अफसरों ने मान लिया है कि उन्हें अब तक ये नहीं पता कि ईरान ने जो एनरिच्ड यूरेनियम जमा किया है वो आखिर कहां है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ऐसे में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि यूएस एयर फोर्स के B-2 बॉम्बर और नेवीज टॉम हॉक मिसाइल ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा डैमेज फोर्डो साइट को हुआ है, जहां 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर गिराया गया। सैटेलाइट इमेजेस में साइट में बड़े छेद नजर आए, लेकिन इजराइल मिलिट्री की इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि साइट पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई है। तो ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली ऑफिसर्स के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि ईरान ने हाल ही में फोर्डो साइट से कई सेंसिटिव इक्विपमेंट और यूरेनियम हटा लिया है। यह भी सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के चलते ईरान ने 60% तक एनरिच्ड करीबन 400 किलो यूरेनियम भी वहां से रिमूव कर लिया है।
और अगर 90% तक एनरिच्ड हो जाता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब ग्रेड मटेरियल बन सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने बताया कि उनकी टीम ने आखिरी बार ये न्यूक्लियर फ्यूल साइट पर देखा था इजरायली हमले से एक हफ्ते पहले, लेकिन उन्होंने CNN से बातचीत में कहा कि ईरान ने इसे लेकर कोई रहस्य नहीं बनाया। वो ओपनली बता रहे हैं कि उन्होंने इस मटेरियल की सुरक्षा की है। तो ऐसे में यूरेनियम को ईरान से सुरक्षित जगह भेजा गया। जी हाँ, जब अफसरों से पूछा गया कि क्या ईरान ने अपना पूरा यूरेनियम फ्यूल जो करीबन 10 ट्रक में आता है वहां से हटा लिया, तो इसका जवाब था यस। जी हाँ, CNN से बातचीत में उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिलिट्री स्ट्राइक का फैसला आखिरी वक्त में लिया। कयास ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आदेश दे सकते हैं, लेकिन सैटरडे नाइट को ही फाइनल अप्रूवल मिला। CNN ने व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिसर के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला अपने क्लोज एडवाइजर पीट हेग्सेट से चर्चा के बाद लिया। ऐसे में सोर्सेस की माने तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई दिनों से सोच रहे थे कि अमेरिका को इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए। पब्लिकली कहा जा रहा था कि कोई मिलिट्री एक्शन 2 हफ्ते बाद होगा, लेकिन अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी मिलिट्री स्ट्राइक के पक्ष में थे। हालांकि उनके स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ अभी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में लगे हुए थे, लेकिन CNN के मुताबिक उन्होंने डिप्लोमेटिक कोशिशों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन स्ट्राइक्स को टारगेट करने को कहा था उनमें फोर्डो साइट सबसे क्रिटिकल थी, और यही अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से वेपन्स की तरफ बढ़ा रही है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अब हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका के ट्रूप्स पर रिटेलिएशन करता है या फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस पूरे हमले को अ वेरी डेलिकेट मोमेंट बताया और कहा कि ईरान का अगला कदम अगले 24 घंटों में बहुत कुछ तय करने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।